हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे क्रेयॉन पब्लिकेशन का बिहार जनरल नॉलेज। इसके एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे थे। हमने अपने 3 चैप्टर कर चुके थे अब हम चौथा चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं। अपना ये एमसीक्यूज़ शुरू कर रहे हैं इसका नाम है द मौर्य एम्पायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ख़ास करके बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूछ रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी का पहला फाउंडर कौन था ये। तो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार या डी दशरथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, अगला देखते हैं। हु हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य इन असेंडिंग द थ्रोन ऑफ मगध। मगध के सिंहासन पर बैठने के लिए किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ए चाणक्य, बी सेल्यूकस, सी मेगास्थनीज या डी राधागुप्त। तो इसका बहुत ही कॉमन सा आंसर सब लोग जानते भी हैं। वैसे भी चाणक्य जी ने हेल्प की थी। किसने हेल्प की थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी उनको सिंहासन पर बैठाने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। अब ये पूछ रहा है द ग्रीक एम्बेसडर जो है मेगास्थनीज, ये किसकी कोर्ट में थे। तो ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कुणाल। तो ग्रीक एम्बेसडर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। मेगास्थनीज किसकी कोर्ट में थे। वो थे सी चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। किसकी कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मौर्यन किंग ए 12 ईयर लॉन्ग ड्रॉट टुक प्लेस। 12 साल का लंबा सूखा किसके एम्पायर में पड़ा था, किस मौर्य साम्राज्य राजा के समय पे पड़ा था। तो आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी संप्राति या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। देखिए ऐसे बहुत अलग से यूनिक से क्वेश्चन, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट भी अगर नहीं करना चाहेंगे तो इसी तरह के नए क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 12 साल का अकाल किस मौर्य राजा के समय हुआ था। तो डी चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। ठीक है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का आपके ऑप्शन है ए चाणक्य, बी राधागुप्त, सी भद्रबाहु या डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए चाणक्य। चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अर्न द टाइटल ऑफ द लिबरेटर ऑफ इंडिया। लिबरेटर ऑफ इंडिया का टाइटल किसको मिला था। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार या डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए चंद्रगुप्त मौर्य। लिबरेटर ऑफ इंडिया कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य। ठीक है, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था इसी के समय पे 12 साल का अकाल आया था। ठीक है, और इसकी ही कोर्ट में मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर जो था मेगास्थनीज इन्हीं की कोर्ट में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंगा। तो अशोक ने कलिंग पे कब चढ़ाई की या फिर कब उस पर आक्रमण किया। तो ए 298 BC, बी 273 BC, सी 261 BC या डी 232 BC। तो बिहार पीसेस वैसे भी आप जानते हैं डेट से बड़ा प्यार है उसको, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे सन वो आपसे भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िएगा। थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पूछ लेता है फिर, तो बिल्कुल फैक्ट एकदम राइट फैक्ट पूछ लेता है। तो उसमें डी एक तो ई ऑप्शन होता है इसमें, तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान होकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेवन्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी 261 BC में किया था। कब किया था अशोक ने कलिंग पे युद्ध कब किया था, आक्रमण कब किया था 261 BC में, 261 BC। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अर्थशास्त्र किस पे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देखिए अभी हमने इसको क्वेश्चन और भी जगह किया था, तो अब फिर से देख लेते हैं। तो ए इकोनॉमिक्स, बी एनवायरनमेंट, सी पॉलिटिकल फिलॉसफी या डी रिलीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसके बारे में है बता रहा है ये।
इस देखिए नाम से अर्थशास्त्र लगता है कि जैसे इकोनॉमिक्स की बात करेगा, पर ये है किस चीज़ पे डॉक्यूमेंट, पॉलिटिकल फिलॉसफी पे। ठीक है, ये भी पूछ लेता अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो शायद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, वरना अर्थशास्त्र आपका लिखा है चाणक्य ने लिखा है। इनको कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य भी वही हैं जो कि इनके आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर भी थे उस टाइम। ठीक है, तो यह देखिए प्राइम मिनिस्टर भी थे, हमने देखा फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा था हमने चाणक्य, इसको देखा था, इनके प्राइम मिनिस्टर भी थे और इन्होंने ही लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। देखिए एडिक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हर बार कि कौन से एडिक्ट से क्या मिला या कहाँ पे कौन सा एडिक्ट है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको ज़रूर। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। अशोक का पर्सनल नेम किसने यूज़ किया था, कौन से एडिक्ट में मिलता है आपको, ए कालसी, बी रुमिनदेई, सी भबरू या डी मस्की। तो कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है आपको, कौन से एडिक्ट से मिलता है उसका पर्सनल नेम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की से। ठीक है, मस्की से उसका पर्सनल नेम मिल जाता है आपको। ठीक है, पर्सनल नेम ऑफ अशोका किससे मिलता है, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नेम धर्म अशोक वॉज फाउंड इन द, ये नाम जो है धर्म अशोक ये कहाँ पे मिलता है आपको, कौन से एडिक्ट में मिलता है। अभी देखिए हमने देखा था पर्सनल नेम कहाँ मिला था, मस्की में मिला था अशोक का, और धर्म अशोक पूछ रहा है ये नाम जो धर्म अशोक नाम है ये कहाँ से मिलता है, ए मस्की एडिक्ट, बी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सी सारनाथ इंस्क्रिप्शन या डी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो कहाँ से मिलता है आपका, 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये मिलता है आपका सारनाथ इंस्क्रिप्शन से। कहाँ से मिलता है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन से आपका धर्म अशोक नाम मिलता है अशोक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑन द डेथ ऑफ अशोका द एम्पायर वॉज प्रोबेबली डिवाइडेड इंटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स, द सक्सेसर्स इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स रिस्पेक्टिवली वर। तो पूछ रहा है कि अशोक की मृत्यु के बाद जो एम्पायर था वेस्टर्न और ईस्टर्न हाफ में, मतलब पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में बट गया था, तो उनके सक्सेसर कौन थे, पश्चिमी और पूर्वी के, आपको उसी क्रम में बताना है कि पहले पश्चिमी बताना है बाद में पूर्वी बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए कुणाल दशरथ, बी दशरथ एंड कुणाल, सी संप्राति एंड शशिशुल्क शलिशुक या डी सलिशुक या और संप्राति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का, 11th का राइट आंसर आपका हो जाएगा कुणाल एंड दशरथ। तो पश्चिमी भाग किसका था, कुणाल का था, और ईस्टर्न हाफ किसका था, दशरथ का। तो डी के बाद ई आता है, तो इसी तरह याद रखिएगा दशरथ ईस्टर्न में था, दशरथ ईस्टर्न में, डी के बाद ई आता है ना, देखिए ए बी सी डी ई में अल्फ़ाबेट्स में आपका डी के बाद ई आता है, तो दशरथ ईस्टर्न में था। ठीक है, बाकी कुणाल तो आपका वेस्टर्न में हो ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस तरह से अपनी ट्रिक्स भी आप बनाइए, देखिए मैं तो अपनी ट्रिक्स आपको जितना कोशिश करूँगा बता पाऊँगा बताऊँगा, और वरना आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, आप जितना अपने हाथ से लिखेंगे, अपने जितना दिमाग यूज़ करेंगे, उतना ही आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एडिक्ट शोज अशोकाज रिवेंस फॉर बुद्धिज़्म। ठीक है, कौन से एडिक्ट में पता चलता है कि अशोका बुद्धिज़्म की तरफ प्रेरणा, मतलब उनके लिए थे बुद्धिज़्म। तो आपके ऑप्शन हैं ए कलसी, बी धौली, सी सोपारा या डी भबरू। तो कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भबरू इंस्क्रिप्शन से। कौन से इंस्क्रिप्शन से, भबरू इंस्क्रिप्शन से पता चलता है आपका अशोका रेफरेंस फॉर बुद्धिज़्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसी तरह के बहुत सारे एडिक्ट से इस सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन बिहार। देखिए फर्स्ट रूलर तो सबको पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि लास्ट रूलर मौर्यन डायनेस्टी का कौन था। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बहुत बार आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13th का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बृहद्रथ, बी संप्राति, सी शलिशुक या डी कुणाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 13th का राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का। ठीक है, इन बिहार, कहाँ पूछ रहा है, बिहार में पूछ रहा है आपको, कहीं और नहीं पूछ रहा है। बृहद्रथ बिहार में पूछ रहा है आपको, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन बिहार पूछा। ये यहाँ पे बहुत रेफरेंस जो है इसका मेन फोकस पॉइंट कहाँ पे है, बिहार पे है मेन। तो बृहद्रथ है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज इज,
मेगास्थनीज के द्वारा लिखित किताब कौन सी है? देखिए ऐसे किताबों, बुक्स एंड ऑथर्स से अभी मैंने आपको एक किताब बताई थी अर्थशास्त्र, उसका मैंने अभी जस्ट आपको बताया है उसके राइटर कौन है। तो आपको ये बताना है कि नीचे ऑप्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले फिर से। 14 नंबर आपसे पूछ रहा है, द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज इज, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी थी? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी मुद्रा राक्षस, या डी राज तरंगिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का बी आंसर हो जाएगा। इंडिका नामक किताब लिखी थी इन्होंने। कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका नामक। काफ़ी पुराना क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी रचित किताब कौन सी है उनके द्वारा? तो वो है इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मेगास्थनीज इनकी कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त किसकी कोर्ट में थे? अभी हमने डिस्कस किया था, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में थे मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार? बिंदुसार का सक्सेसर कौन था? तो बिंदुसार का सक्सेसर आपसे पूछ रहा है 15 का। आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी तिवारा, सी दशरथ, या डी पुष्यमित्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? राइट आंसर हो जाएगा ए अशोक। ये अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार जी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 16 पूछ रहा है, विच मौर्य किंग मेड ए विक्ट्री ओवर कलिंगा? किस मौर्य किंग ने कलिंग पे विजय प्राप्त की? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, या डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो अब बताइए किसने विजय प्राप्त हुआ? पूछ रहा है किसने कलिंग पे विजय प्राप्त की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने प्राप्त की। किसने प्राप्त की थी? अशोक ने प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस पे अशोक ने कब इस पे कलिंग पे इन्वेड किया था? अभी देखिए हमने देखा था, वो क्या था आपका आंसर? 261 बीसी में अशोक ने इस पे कलिंग पे विजय प्राप्त की। इस तरह से नोट्स जोड़ते जाइए, थोड़े थोड़े गैप छोड़ते जाइए, उसी के प्लस प्लस करते हुए या फिर एरो का साइन, इस तरह का एरो का साइन बनाते जाइए। कब प्राप्त की? 261 बीसी। इस तरह से आप अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक ही पॉइंट में आप लिखते जाएंगे तो एक ही जगह आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, शॉर्ट भी रहेगा और आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। एक साथ कंबाइन होकर लिखा रहे, थोड़ा थोड़ा जो भी आप नोट्स बना रहे हैं अगर लिख रहे हैं तो उसके नीचे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते जाइए, ताकि आपको नई चीज़ ऐड करनी हो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौटिल्य ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर वॉज ए पॉलिटिकल एडवाइजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अभी पूछ रहा है कौटिल्य किसके पॉलिटिकल थिंकर, किसके एडवाइज़र थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र? ए धनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार, या डी अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? अभी हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य का नाम देखिए, वहाँ पे चाणक्य पूछ रहा था, ये कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही हैं। ठीक है, नाम में आप कंफ्यूज ना हो, सेम है कौटिल्य और चाणक्य। तो किसके कोर्ट में थे कौटिल्य या चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे ये। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी थे उनके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द मौर्य पीरियड हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस? तो जो मौर्य एम्पायर का जो था मौर्य एविडेंस पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द मौर्य पीरियड हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस? तो मौर्य पीरियड का इंपॉर्टेंट एविडेंस कहाँ पे मिलता है? ए कुम्भराहार, बी राजगीर, सी चंपा, या डी सासाराम। तो कहाँ मिलता है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुम्भराहार में मिलता है। कहाँ मिलता है? कुम्भराहार में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द एडिक्ट एट इन विच अशोका क्लेम्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध? तो कौन से एडिक्ट में अशोका खुद को मगध का सम्राट बताते हैं? ए मास्की, बी रुमिनदेई, सी भबरू, या डी धौली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भबरू। इंस्क्रिप्शन में बताते हैं खुद को मगध का सम्राट। किसमें बताते हैं अशोक खुद को सम्राट मगध का? भबरू इंस्क्रिप्शन में बताते हैं। मस्की में उनका रियल नाम यूज़ हुआ था, अभी हमने देखा था। और धर्म अशोक किस में हुआ था? अभी हमने देखा था धर्म अशोक, उनको जो नाम मिला था वो किस में हुआ था, आपको बताना है। अभी देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया है ये कि धर्म अशोक नाम इनको कौन से इंस्क्रिप्शन में मिला था? सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मिला था। किस में मिला था? सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द केव्स एट द बराबर हिल्स वर डिवोटेड फॉर द? जो बराबर की गुफाएं हैं वह किसके लिए डिवोटेड हैं?
ए आजीविकास, बी जैनास, सी बुद्धिस्ट या डी तंत्रिकास। तो किसके लिए है? 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीविका के लिए है, आजीविकास के लिए है। ठीक है, आजीविका साइट के लिए बराबर हिल्स डिवोटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु क्लेम्ड दैट द अफेयर ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वर कंडक्टेड बाय ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स विच वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच। ये किसने बताया था, किसने क्लेम किया था कि जो पाटलिपुत्र सिटी के अफेयर्स हैं ये एक बॉडी कंसिस्ट करती थी 30 मेंबर की, जिसमें 6 बोर्ड में 5-5 मेंबर एक में होते थे। 6 बोर्ड थे और जिसमें एक में 5 मेंबर होते थे। ठीक है, ये किसने बताया था अपने डॉक्यूमेंट में? ए फायान, बी विशाखदत्त, सी तारानाथ या डी मेगास्थनीज। किसने बताया था? 21 का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। देखिए आए थे ना ग्रीक एम्बेसडर इनके कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में पूछी गई, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉडी थी जिसमें 30 मेंबर की वो बॉडी थी, जिसमें 6 बोर्ड थे और जिसमें 5-5 मेंबर एक बोर्ड में था। ठीक है, तो 6 5 30 हो जाता है, उसी हिसाब से बता रहा है। अगला पूछ रहा है, अगले एक और ग्रीक एम्बेसडर के बारे में पूछ रहा है आपसे। द ग्रीक एम्बेसडर डेमाइकस वॉज विजिटेड मगध ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ग्रीक एम्बेसडर डेमाइकस किसके रेन में आए थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी बृहद्रथ। किसके कोर्ट में आए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। किसके कोर्ट में आए थे? बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेमाइकस किसके कोर्ट में आए थे? बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्टोलेमी फिलैडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंट डियोनिसस एज हिज एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट ऑफ। किसके कोर्ट में भेजा था प्टोलेमी फिलैडेल्फस ने? इजिप्ट के जो ये थे इन्होंने डायोनिसियस को भेजा था। किसके कोर्ट में, किस मौर्य सम्राट के कोर्ट में भेजा था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी दशरथ। किसके कोर्ट में भेजा था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार के कोर्ट में। अभी देखिए बिंदुसार के कोर्ट में 2 लोग आ चुके हैं। एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे, अभी देखिए हमने देखा था पिछले 22 में, देखिए एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे डेमाइकस करके। ठीक है, और इनके में एक इजिप्ट के कोर्ट इजिप्शियन वो भी आए थे, एम्बेसडर आए थे, उनका नाम था डायोनिसियस। ठीक है, तो किसके कोर्ट में आए थे? दोनों के दोनों बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। ठीक है, यह भी हमने देखा। अशोक इन्हीं के बाद राजा बने थे अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिल्ट द फेमस टेम्पल नेम्ड गोपिका कुहा भवन इन नागार्जुनी हिल्स नियर गया। तो किसने गोपिका कुहा भवन नागार्जुनी हिल्स पे बनवाया था गया के निकट? तो पहले तो यही क्वेश्चन आपका बन जाता है, नागार्जुनी हिल्स किस शहर के पास में है? यहाँ जो क्वेश्चन से छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते रहिए। देखिए हर क्वेश्चन में भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए नागार्जुनी हिल्स किसके पास में? गया के शहर के पास में। किसके पास में? गया शहर के। आपको देखिए वहाँ पे ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने होते हैं कई सारे, कई बार सेलेक्ट करके नहीं, कई बार एलिमिनेट करके आपको सही आंसर मिलता है। तो मतलब हटाना पड़ता है कि हाँ ये नहीं हो सकता, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो इसको कहते हैं स्मार्ट गेस। तो नागार्जुनी हिल्स देखिए यहाँ पे कहाँ है? गया के पास में है। तो अगर ऐसा कुछ पूछ ले आपकी नागार्जुनी हिल्स कहीं और ऐसा कुछ, तो आपको याद रहेगा कि गया के पास में है ऐसा। तो इसमें पूछा है कौन सा टेम्पल पूछा है, फेमस टेम्पल का नाम देखिए क्या बोला है? गोपिका कुहा भवन कहाँ पे है? ये दूसरी इन्फॉर्मेशन हो गई। नागार्जुनी हिल्स में है, कहाँ पे है? गया के पास में है। तो पहले गोपिका कुहा भवन लिखिए, नागार्जुनी हिल्स के पास लिखिए और नियर गया लिख लीजिए। ठीक है, अभी किसने बनवाया था ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें जुड़ जाएगी। आपके ऑप्शन है ए दशरथ, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? दशरथ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? दशरथ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके 3-4 इन्फॉर्मेशन आपके निकल के आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 25 में। द मौर्यन पैलेस एक्सकेवेटेड एट कुम्भराहार वॉज चीफली मेड ऑफ। तो पूछ रहा है कि कुम्भराहार में जो आपकी एक्सकेवेट की गई है साइट, मौर्यन पैलेस एक्सकेवेट किया गया है, वो किससे बना है? ए ब्रिक्स, बी स्टोन्स, सी मड या डी वुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो किससे बना है मौर्यन पैलेस? वो लकड़ी से बना है, यही उसकी खासियत है जो कुम्हराहार में मिला है, यही उसकी खासियत है। देखिए यहाँ लिखा है कुम्हराहार में मौर्यन पैलेस मिला है 25th में। देखिए कुम्हराहार में मौर्यन जो पैलेस मिला है वो किससे बना है? लकड़ी से बना है। किससे बना है? लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। वुड इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। 26 का राइट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्यूरिंग अशोकाज पीरियड देयर वर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा, द कैपिटल ऑफ कलिंगा प्रत्यपथ वॉज एट। तो पूछ रहा है कि कलिंगा के एडिशन के बाद 5 प्रोविंसेस थे अशोका के पीरियड में, ठीक है, अशोका के समय पे, अशोक के समय पे। तो वो पूछ रहा है कलिंग की कैपिटल, द कैपिटल ऑफ कलिंगा तो जिस थी प्रत्यपथ, वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्रा, तोसाली, तक्षशिला या उज्जैनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 का राइट आंसर हो जाएगा तोसाली में थी। कहाँ थी? तोसाली पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि आपको याद रखनी पड़ती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ये अधिकतर क्वेश्चन करने के बाद ही आपको याद रहती हैं चीज़ें। जितने क्वेश्चंस आप लगा लेंगे उतना ही आपको लास्ट समय पे याद रहेंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 27 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका वॉज नॉट फाउंड इन बिहार? बिहार में कौन सा एडिक्ट अशोका का नहीं मिलता है? आपका ऑप्शन है ए लौरिया अरेराज, बी रुमिनदेई, सी लौरिया नंदनगढ़ या डी रामपुरवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी रुमिनदेई। रुमिनदेई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार में नहीं मिलते हैं। कहाँ नहीं मिलते हैं? बिहार में एडिक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, अशोका का। बाकी लॉग तो कौन कौन से मिलते हैं? ए लौरिया अरेराज, बी लौरिया नंदनगढ़, ये लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये तीनों बिहार के अंदर मिलते हैं, रुमिनदेई नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, कौन सा मिलता है और कौन सा नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द एडिक्ट्स अशोका हैव बीन फाउंड? अशोक किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अशोका के एडिक्ट्स मिलते हैं? ए चंपारण, बी कैमूर, सी छपरा या डी भागलपुर? कहाँ से मिलते हैं आपके? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण से मिलते हैं। चंपारण से आपके अशोका के एडिक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वॉर ब्रॉट मच ग्रीफ एंड रिमोर्स अपॉन अशोका आफ्टर विच ही अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ वन ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट? तो किस युद्ध के बाद उसको बड़ा ही आत्मग्लानि हुई अशोक को? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर आपके क्वेश्चन ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। ए सिंधु, बी कलिंगा, सी अवंती या डी कंबोज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कलिंग। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को काफ़ी ज़्यादा ग्लानि हुई और उसने बुद्धिज़्म की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। और कब किया था? हमने अभी देखा था क्वेश्चन, ये कब किया था इसने? 261 BC में, 261 BC, ठीक है, 261 BC में कलिंग में युद्ध किया था, कलिंग पर चढ़ाई की थी, मतलब अशोक ने। देखा, पूरा वीडियो देखेंगे, मुझे लगता है आधी इन्फॉर्मेशन मेरे बोलने से भी आपको कई सारी चीज़ें रिपीट होती जाती हैं। उस तरह से मैं भी कोशिश करता हूँ कि रिपीट रहें चीज़ें, आपको याद रहें। तो इसी तरह से आपको चीज़ें याद रह सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस दैट धम्म घोषा विल रिप्लेस भेरी घोषा? तो पूछ रहा है कौन से रॉक एडिक्ट में पता चलता है अशोक के कि धम्म घोषा ने रिप्लेस किया था भेरी घोषा को? तो रॉक आपके ऑप्शन है ए RE3, RE का मतलब है रॉक एडिक्ट, RE का मतलब है रॉक एडिक्ट, ठीक है। RE का मतलब हो जाता है रॉक एडिक्ट। RE3, RE4, RE5 या RE6? तो 3, 4, 5, 6 में किस में पता चला था? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RE4 में पता चला था। किस में पता चला था? RE4 में, ठीक है। रॉक एडिक्ट 4 में पता चला था, धम्म घोष ने भेरी घोष को रिप्लेस किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। देखिए मैंने मैंने आपको अर्थशास्त्र का बताया था कि कौन है इसके रचयिता, ठीक है। अब आपको हमने मेगास्थनीज की भी किताब का नाम पढ़ चुके हैं, तो आपको अब ये बताना है कि मेगास्थनी याद रिवाइज करना है, या फिर नीचे अगर आपको रिवाइज करके याद भी लिखना है तो नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी। अभी जस्ट हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो अब बताइए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है?
आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी मेगास्थनीज, सी मिलिंद या डी चाणक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हम कर चुके हैं, इसका आंसर है चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। मेगास्थनीज की किताब का नाम याद रखिए, अपने नोट्स अगर लिखे हैं तो उसमें चेक कर लीजिए अगर नहीं याद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज, चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको, मेगास्थनीज की किताब का नाम था इंडिका। कौन सी किताब लिखी थी उसने? इंडिका नाम की किताब लिखी थी। अब यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, इंडिका नाम की किताब लिखी थी मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र? इसमें से कौन सा सोर्स है जो पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है? ए दिव्य दान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका या डी एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? अभी देखिए हमने देखा था, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। इसने इसमें क्या बताया था इस बुक में? अभी हमने देखिए पीछे क्वेश्चन में किया था इसको, हमने इसको क्वेश्चन में किया था, इसमें बताया था कि 30 लोगों की एक 30 मेंबर्स हैं और जो कि पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, जिसमें 6 बोर्ड्स हैं। ठीक है, 6 बोर्ड्स हैं जिसमें पाँच लोग एक बोर्ड में, 5 लोग 5 पर्सन्स एक बोर्ड में। ठीक है, एक बोर्ड में 5 लोग हैं और 6 बोर्ड्स हैं ऐसे, तो कितने टोटल मेंबर हो गए? 30 मेंबर्स का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इसी तरह से चीज़ों को जोड़ते हुए चलिए, अब चीज़ों को रिवाइज होती रहेंगी इसी तरह आपको, और जल्द लॉन्ग टाइम में आपको याद रहेंगी ये चीज़ें, तो आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द फॉल ऑफ नंदाज? तो पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे 33 पूछ रहा है, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द फॉल ऑफ नंदाज? नंद के फॉल के बाद किस डायनेस्टी ने मगध पे रूल किया था? तो आपके ऑप्शन है ए शुंगास, बी गुप्तास, सी मौर्यास या डी कुशांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य ने किया था। मौर्य ने नंदास को हरा के मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था मगध पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द एम्बेसडर ऑफ। अभी हम देख चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, वो किसका? अब ये पूछ रहा उल्टा सवाल, देखिए थोड़ा सा, अभी पूछा था इसने कि मेगास्थनीज किसकी कोर्ट में था, तो हमने बता दिया था चंद्रगुप्त मौर्य, पर यहाँ एक नया सवाल पूछ रहा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में था, वह किसका एम्बेसडर था? एक ग्रीक एम्बेसडर तो सबको पता है, पर वो कौन था? वो ग्रीक में से किसका एम्बेसडर था वो? ए सेल्यूकस, बी अलेक्जेंडर, सी प्लोटेमी या डी एंटियोकस वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 34 का? इसका सेल्यूकस का था। सेल्यूकस का एम्बेसडर था मेगास्थनीज, ग्रीक एम्बेसडर था, जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी, जिसमें इसने 30 मेंबर के एक बताया था कि एक बोर्ड है जिसमें 6 बोर्ड हैं और 5 लोग एक बोर्ड में होते हैं। ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था पाटलिपुत्र के, मौर्यन एम्पायर के, वैसे मौर्यन एम्पायर के बताया था पाटलिपुत्र ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ लिखते जोड़ते चलिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थोड़ी मेहनत एक बार में पहले शायद लग जाए, लेकिन बाद में फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी, बाद में सिर्फ आपको याद करना होगा। जब दूसरे लोग मेहनत कर रहे होंगे तब आप स्मार्ट वर्क से सिर्फ अपनी चीज़ों को रिवाइज करोगे, क्योंकि आपने पहले ही अपना मेहनत करके आप नोट्स बना चुके हैं, अपने अच्छे से बना चुके हैं, आपको याद भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एन आजीविका फॉर्च्यून टेलर पिंगल वत्स लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच मौर्य किंग? तो एक आजीविका फॉर्च्यून टेलर थे पिंगल वत्स। तो पहले तो ये पूछा है कि आजीविका का फॉर्च्यून टेलर का नाम बताइए, तो उसका नाम था पिंगल वत्स। ठीक है, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच मॉडर्न किंग? तो किसके समय पे रहते थे? पहले ये याद रखना है कि पिंगल वत्स जो फॉर्च्यून टेलर थी आजीविका की, वो किसके टाइम पे थी? तो आपका ए मौर्यन, गुप्ता इस टाइप का दे सकते हैं। तो किसके समय पे थी? मौर्य के समय में थी। अब ये पूछ रहा है कि किस मौर्य किंग के समय थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुणाल या डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? बिंदुसार के समय पे थे। किसके समय पे थे? फॉर्च्यून टेलर, भविष्यवाणी करने वाले, वो किसके समय पे थे? बिंदुसार के समय पे थे पिंगल वत्स। ठीक है, और किसके थे वो? आजीविका के थे। और किसके समय पे थे? मौर्यन के समय पे थे। किस मौर्य सम्राट के समय थे? बिंदुसार के समय थे। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गई। तो क्वेश्चन को आप जो जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो आपके लिए नॉलेज बेस की तरह काम कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती जाएगी, आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज होंगी। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना भी है, पर हाँ उसके बाद क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करते जाएंगे आपको उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल कोर्ट ऑफ मौर्याज वॉज सिचुएटेड एट। जो मौर्य की सेंट्रल कोर्ट जो है वो कहाँ पे थी? ए पाटलिपुत्र, बी अवंती, सी वैशाली या डी सुवर्णगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में इनकी सेंट्रल कोर्ट थी मौर्य उनकी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अशोकास धम्मा वॉज। अशोका का धम्म क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अशोका का धम्म था क्या? ए मॉरल कोड, बी ए रिलीजियस लॉ, सी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या डी अ वॉर कोड। ये क्या था? 37 का राइट आंसर क्या होगा? एक मॉरल कोड था। अशोक का धम्म क्या था? एक मॉरल कोड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सिचुएटेड एट। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अभी हमने देखा था पैलेस कहाँ पे था। तो इसका ऑप्शन है आपके ए राजगिरी, बी वैशाली, सी मनेर या डी कुम्हराहार, पटना के पास है। तो ये कहाँ पे हो गया? इसका कुम्हराहार इसका राइट आंसर हो गया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कुम्हराहार राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है, अब देखिए अभी हमने जस्ट इसको किया था, किससे बना था ये? वुड से बना था, लकड़ी से बना था, है ना। अभी हमने जस्ट ऊपर इसका क्वेश्चन किया था कि वहाँ से जो एक्सकेवेट हुई थी पैलेस जो मॉडर्न का, वो किससे बना था? वो लकड़ी से बना हुआ था, वुड से बना था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टैचू ऑफ यक्षिणी ऑफ मौर्य पीरियड हैज़ बिन एक्सकेवेटेड फ्रॉम। तो यक्षिणी का जो स्टैचू है मौर्य पीरियड का, वह कहाँ से मिलता है? देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रॉक एडिक्ट्स और इस तरह के क्वेश्चन। देखिए यक्षिणी ऑफ मौर्य पीरियड हैज़ बिन एक्सकेवेटेड फ्रॉम, वो कहाँ से मिली यक्षिणी की स्टैचू? स्टैचू ऑफ यक्षिणी कहाँ से मिलता है? आपका ऑप्शन है ए बसारा, बी वैशाली, डी दीदारगंज, सी दीदारगंज या डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? इसका आंसर हो जाएगा दीदारगंज, पटना से मिलता है। दीदारगंज पटना से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? दीदारगंज पटना से स्टैचू ऑफ यक्षिणी मिलता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, बहुत आने के चांसेस हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह का आपका इतिहास जो है आपका सिर्फ बिहार में ही नहीं, आपके और भी एग्जाम्स में आएगा, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी बात पे। पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका हैड कंस्ट्रक्टेड हाउ मनी स्तूपास। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोक ने कितने स्तूपास बनवाए? ए 80,000, बी 84,000, सी 90,000 या डी 1 लाख। तो कितने बनवाए थे अशोक ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84,000। कितने बनवाए थे? 84,000 स्तूपास बनवाए थे अशोक ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हमने MCQs का ख़त्म किया मॉडर्न पीरियड का। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस करते रहना। आगे अभी हम करेंगे, अभी हमने 4 चैप्टर अपने ख़त्म किए हैं, हम आगे भी इसके चैप्टर्स को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप रेडी रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, तो जल्दी जल्दी देख के आप ख़त्म कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बना, वरना था नहीं ये भी इतना बड़ा। ओके, ठीक है, टिल नाउ फॉर दिस। तो जय हिंद, जय भारत।